हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत महादेव का बहुत ही विशेष, पावन और पवित्र व्रत है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार की समस्या, परेशानी दूर होती है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही अड़चने, समस्याएं दूर होती हैं। तो प्रदोष व्रत आपको जरूर करना चाहिए। प्रदोष का व्रत व्यक्ति के हर तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनसे भी मुक्ति दिलाता है। तो प्रदोष का व्रत, जैसा कि आप जानते हैं कि महीने में 2 बार पड़ता है। एक तो शुक्ल पक्ष में पड़ता है और एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि केवल कृष्ण पक्ष के व्रत को करते हैं और कुछ क्या करते हैं कि केवल शुक्ल पक्ष के व्रत को करते हैं। पर कायदे से शास्त्र अनुसार नियम यह है कि एक बार आपने प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर लिया तो फिर आपको हर प्रदोष इस व्रत को करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष का प्रदोष आए या कृष्ण पक्ष का प्रदोष आए। नियम यही कहता है, शास्त्रोक्त नियम यही है कि आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो प्रदोष का व्रत आप बिल्कुल कर लीजिए। और हाँ, प्रदोष का व्रत करने में कहीं किसी प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आती है, क्योंकि प्रदोष का व्रत में पूजा जो होता है वो शाम के समय प्रदोष काल में होती है। गोधूली वेला में आपकी पूजा होती है। तो अगर आप कहीं मंदिर पे जा पाते हैं पूजा करने तो आप वहां भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर पे नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। घर मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और वहां भी आराम से बैठकर आप महादेव की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। महादेव की पूजा आराधना में कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनको कि आपको जरूर ले जाना चाहिए। जैसे कि विशेष प्रिय है शिव जी को गंगा जल, तो गंगा जल आप जरूर लेकर जाइए, इससे शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। गंगा जल के साथ साथ पंचामृत भी जरूर लेकर जाइए, इससे शिव जी की कृपा मिलती है। पंचामृत दूध ले लीजिए, दही अपने घर का बनाया हुआ दही ले लीजिए, इससे शिव जी को स्नान कराइए। हर एक चीज से स्नान कराने का ना अलग अलग फायदा होता है। जैसे दूध से स्नान कराते हैं तो आपके चंद्रमा अच्छे होते हैं, मानसिक मजबूती आती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं दही से भी स्नान कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। वहीं पे शहद से स्नान कराने से रिश्ते अच्छे होते हैं, जीवन में मधुरता आती है, मिठास जो जीवन में होती है वो आती है। शक्कर से जो अभिषेक करने से जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, चंद्रमा संबंधित दोष दूर होते हैं। घी से अभिषेक करने से आरोग्य आता है, दुख दूर होती है, तकलीफें दूर होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है घी से अभिषेक करने। तो प्रयास करें कि हर दिन तो ये अभिषेक नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये प्रदोष होता है उस पे आप अभिषेक पंचामृत से जरूर करें। बेलपत्र कभी भी इसके दिन मत तोड़िएगा, प्रदोष के दिन बिल्कुल भी बेलपत्र न तोड़ें आप। इसके 1 दिन 2 दिन पहले तोड़ करके आप रख लें। प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, अष्टमी तिथि में कभी भी बेलपत्र वगैरह नहीं तोड़े जाते हैं। तो इस विशेष बात को आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अब बारी आती है कि प्रदोष को रखना किस दिन है। तो देखिए दोस्तों, इस बार रवि प्रदोष पड़ रहा है। तो प्रदोष किस दिन शुरू हो रहा है, किस दिन समाप्त हो रहा है, पहले तो वो जान लेते हैं। त्रयोदशी तिथि हमारी शुरू हो रही है 8 जून को। 8 जून को 7:17 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 9 जून को सुबह 9:35 पर। तो उदया तिथि में हमें जो है रविवार 8 जून को प्रदोष करना चाहिए और इस दिन का प्रदोष रवि प्रदोष है। तो रवि प्रदोष व्रत सब सुखों को देने वाला है। जो लोग नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो भी इस व्रत से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की दुविधा या संशय नहीं है, वो भी इस व्रत से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब बारी आती है कि शिव जी की पूजा कब करेंगे, पूजा का सही और शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो वो भी नोट कर लीजिए। पूजा मुहूर्त है 7:18 से 9:19 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त है 8 तारीख को, 8 जून को। तो 8 जून को ही रवि प्रदोष किया जाएगा। रवि प्रदोष के दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो काम आपका किसी भी पूजा उपाय से नहीं होता वो रवि प्रदोष से होता है। तो जिन लोगों को हर सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए, परेशानियों से मुक्ति चाहिए, वो रवि प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 8 जून को ही रवि प्रदोष का व्रत करना है। उपाय क्या करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपाय क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, आज आप एक काम करिए, बहुत फायदेमंद होगा।
होगा। आज आप माता पार्वती को 5 तरह के फल का भोग लगाइए। अब आप कहेंगे कि आज पूजा तो शिव की हो रही है और मैं भोग पार्वती माता को लगवा रही हूँ। आप लगा करके देखिए, बहुत फायदेमंद होता है। 5 तरह के फल ले लीजिए, आप आम ले लीजिए, लीची ले लीजिए, जो मिल जाए 5 तरह के फल ले जा करके माता पार्वती को भोग लगाइए और इस भोग को आप लोगों में वितरित करिए। लोग जो लेने वाले प्रसाद हैं उनमें वितरित करिए। उसके बाद जो बचता है वो आप स्वयं खाइए। आप करके तो देखिए रवि प्रदोष पर, आपको बहुत फायदा होगा। आप करिए इसको। अब दूसरा कौन सा कार्य करना है वो नोट कर लीजिए। आज एक और विशेष कार्य है जिसे जरूर कर लेना चाहिए। आज भोलेनाथ की पूजा में दूध ले लीजिए, गाय का दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, और ये दूध कम से कम 1.25 लीटर अगर मिल पाए तो, नहीं तो जितना मिले उतना ले लीजिए और ले करके और उसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल दीजिए। देखिए इससे क्या होता है, एक तो गुरु मजबूत रहेंगे तो आपके जीवन में धन आएगा, आपके जीवन से परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, हटेंगी। तो आपको क्या करना है कि दूध से भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक करना है। गाय का दूध ले लीजिए और हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र अगर याद हो, जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलायलम विताम्बुजंग तुंगम, तो इस जो शिव तांडव है इससे क्या करिए कि आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ये जब याद हो जाता है ना तो और आनंददायी हो जाता है। तो इससे भोलेनाथ का अभिषेक करिए, इसे बोलते हुए अगर हो सके तो, और नहीं हो सके तो आप महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस मंत्र से आप शिव जी का अभिषेक करें। और जो भी मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, जो भी सुनते हैं ना, कम से कम आप कुछ करें ही ना करें, लेकिन प्रदोष का उपाय तो आप हर प्रदोष कर लीजिए। गारंटी से लिख के देती हूँ, आपको फायदा होगा। आप भले ही व्रत न कर पाए लेकिन आपको पुण्य फल जरूर मिलेगा। और एक और अंतिम कार्य है, आज ले लीजिए आप एक दिया और दिए में आप सूती बाती ले लीजिए। सूती बाती यानी कि कपड़े की बाती का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जो कुबेर थे वो कपड़े को ही जलाकर उजाला किए थे। तो कपड़े की बाती बनाकर शिव मंदिर में शाम के समय जाकर के और दिया जलाएं। दिया कैसे जलाना है, तो घी का या तिल के तेल का दिया शाम के समय प्रदोष काल में जाकर के प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके वहां बैठ करके 2 मिनट ओम नमः शिवाय या शिव जी के किसी भी मंत्र का जप करिए या फिर रुद्राष्टकम का पाठ करिए। ऐसा करके और आपको क्या करना है कि वहां पे भोलेनाथ की प्रार्थना अभिषेक, देखिए सब कुछ करना है, जितनी पूजा हो उतनी पूजा करना है, लेकिन प्रार्थना में कमी नहीं करना। हमें अपनी प्रार्थना समय समय से करते रहना है, अपनी पूजा समय समय से करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।